भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह इस वक्त मेरे साथ में हैं। दयाशंकर जी, एक और परिचय जुड़ गया आज, बलिया सदर से भाजपा के प्रत्याशी, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत खुशी है। पार्टी ने जो है निर्णय लिया, उसके लिए पार्टी के सभी केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और आप सब को भी बहुत हृदय से आभार है कि आप सब ने समय कम है लेकिन आप लोगों ने मुझे बलिया पहुंचा दिया है पहले से। तो वहाँ के बहुत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के टेलीफोन आने लगे थे कि क्या आप बलिया आ रहे हैं। तो वहाँ बलिया में भी एक खुशी का पूरा माहौल है। वहाँ के नौजवान, वहाँ के किसान सब खुश हैं। वो चाहते हैं कि मैं बलिया आऊँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारे पहुंचने से पहले ही बलिया में एक तरह से इतना प्रचार हो चुका है कि हमारे प्रचार करने का मैंने बहुत अब आसान हो गया है कि मैं इतने कम समय में हम सब तक पहुंच सकते हैं। और मैं पार्टी ने भरोसा किया है। तो आप ये समझिए कि केवल बलिया सीट ही नहीं जीतेंगे। इस बार हम लोग जो 2 सीटें रह गई थी, पिछली बार 5 सीटें जीते थे, इस बार 7 सीटें जीतेंगे। आपका टिकट मिल गया, आप खुश हैं, आपके समर्थक खुश हैं। स्वाति सिंह का कट गया, उसका दुख है? देखिए, अरे स्वाति सिंह को नहीं मिला तो भाई हमको मिल गया ना। भाई एक आदमी को घर में तो एक ही रहेगा ना। भाई मान लीजिए कि हमारी पार्टी में तो है नहीं कि सभी लोगों को टिकट मिल जाएगा। क्यों, कौशल किशोर सिंह की वाइफ को टिकट मिला ना? वो पहले से थी, वो पहले से स्वाति जी भी तो पहले से थी। नहीं तो स्वाति सिंह पहले से थी, अब दयाशंकर सिंह जी आ गए। एक को तो रहा ना, एक तो घर ही में है। आप लोगों में ऑप्शन है, कोई एक चुना जाएगा। हाँ, और हम लोग में ऑप्शन है। और भाई अब वो ऑलरेडी पहले से उनके पास दोनों सीटें थी तो उनको दोनों मिली। लेकिन जिसके पास दोनों नहीं थी तो किसी के परिवार में दूसरा थोड़ी मिला। पहले का कोई पहले से सीटिंग है तो अलग बात है, लेकिन सीटिंग नहीं है तो यदि स्वाति सिंह को मिलता तो वो उलटते। तो पहले भी कहते आपसे कि स्वाति सिंह को मिलता तो उनको लड़ाते, उन्हीं को वो कर। और यदि हमको मिला तो हम लड़ रहे हैं। तो कोई या और देखिए, अभी आज मैंने कल रात में हमको टिकट मिला है। क्या टिकट हमको नहीं मिला था तो या हमको कोई नेतृत्व ने बताया भी नहीं था कि आपको टिकट दे रहे। ये सच बता रहा हूँ आपको। कल भी हमको तो जो कुछ भी था आप लोग के माध्यम से हम भी, नाम बहुत दिन चल रहा है तो आप लोग इतना भाई आप चला दिए थे। आपका तो चैनल परसों ही डिक्लेयर कर दिया था कि टिकट मिल गया, लेकिन हमको तो किसी ने नहीं बताया था। कल भी मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से और माननीय सुनील बंसल जी से मिल करके आया। एक बार भी वो लोगों ने मुझे एहसास नहीं कराया कि तुमको टिकट देने वाले। और मैं भी गेट पर आया तो पता चला कि सूची ये लोग थे, पूछिए थे तो साथ में थे, आदर्श से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हमारे, ये थे वहाँ पर। ये लोग हमको बताए कि सूची जारी हो गया। तो हमने कहा देख लो यार, पहले वाला तो नहीं है। तो मैं आधा पौन घंटे तो मैं वहाँ यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि नहीं, सबके साथ सूची में था तो मिला। तो आप लोगों का भी इसमें बहुत सहयोग है। आप सब लोगों ने इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर सिंह लड़ रहे हैं सरोजनी नगर से। अब कल मैं देख रहा था बंथरा में उनके कार्यक्रम में बैठे हुए थे, आप प्रचार करा रहे थे। अब तो आप खुद प्रत्याशी हो गए, फुर्सत मिलेगी उनके लिए प्रचार करने की? कल रात के 11 बजे तक आप समझिए कि मैं उनके साथ प्रचार में वहाँ था। और उसके बाद मैंने टिकट मिलने के बाद भी कुछ 1-2 मीटिंगें ऐसी थी जो उस मीटिंगों में भी मैं गया। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे बहुत स्नेह करते थे। मैंने क्योंकि लखनऊ में मैं विद्यार्थी जीवन से यहाँ रहा हूँ, सभी लोगों का बड़ा वो था। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि सरोजनी नगर में भी अब चुनाव नहीं है। आप देखिए, वो सरदार प्रताप जी आ गए, आप गंगाराम अम्बेडकर जी बहुत बड़े बसपा के बहुत बड़े नेता थे, वो पार्टी ज्वाइन कर ली। आज शंकरी सिंह जी जो 72,000 वोट पाए थे 2017 में, और 2012 में भी 68,000 वोट पाए थे, वो आज पार्टी शामिल हो रहे हैं। और भी एक आध और प्रत्याशी हैं जो मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे सब वहाँ कोई दल नहीं रह गया है, न कोई दल है। और वहाँ एक तरफा जो है, जो सपा ने भी जिस प्रत्याशी को खड़ा किया वो उसका भी भूगोले नहीं जान पा रहे हैं कि सरोजनी नगर का भूगोल कहाँ से है। मतलब राजेश्वर सिंह को ना आपकी जरूरत है ना स्वाति जी की। ये देखिए हमारे और स्वाति सिंह ही नहीं, बहुत सारे लोग अब जो मैंने वहाँ के, अब भाई सरदार प्रताप जी तो भीष्म पितामह थे, वो तो 4 बार के विधायक थे, वो अब दामाद उनको मान लिए हैं माननीय राजेश्वर सिंह जी को। उनके ससुर राजेश्वर सिंह जी के उनके साथ पड़े हुए थे, उनके मित्र थे, तो उन्होंने कहा मेरा दमादे आ गया तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए बहुत सारे, अब आज शंकरी सिंह जी आएंगे, आप देखिए तो हर दिन उनका 10,000 वोट बढ़ रहा है हर दिन। और आप देखिएगा कि उनकी मार्जिन पिछली बार का, मैं पहले दिन ही कहा था कि पिछली बार से दुगना मार्जिन होगी, तो दुगना मार्जिन होगी। अच्छा, सुरेंद्र सिंह जो आपके बलिया के बैरिया के विधायक हैं, उनका टिकट कट गया है, वो बैरी हो गए हैं।
देखिए सुरेंद्र सिंह जी बहुत क्रांतिकारी नेता हैं और हमारे तो वो संरक्षक हैं। और मैं ये राजनीतिक के से ऊपर उठ करके बात कहता हूँ कि मैं 5 वर्ष के था तो उन्होंने मुझे गोद में खिलाया। कभी मैं सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हम कभी नेता बनेंगे या राजनीति क्या होती है 5 साल में कोई जानता नहीं, लेकिन हमको 5 साल से हमको गोद में खिलाए हैं। और हम उनको भी कभी नहीं जानते थे कि वो विधायक बन जाएंगे, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई कि भाई हम भी भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, वो भी जो है MLA रहे वहाँ, तो हमारे लिए तो उन्होंने मुझसे तो ये कहा था कि भाई दयाशंकर सिंह आपका नाम बलिया में चल रहा है, दोनों सीट होल्ड है, आप बैरिया आकर के लड़ लो, हम लड़ाएंगे, आपको जिताएंगे, आपको विधायक बनाएंगे। उन्होंने मुझे आकर के स्वयं को मिल करके मुझसे कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, आपने वहाँ काम किया है और आपका अधिकार बनता है, आप वहाँ से लड़िए। मैंने कभी पार्टी में नहीं कहा कि भाई आप हमको बलिया लड़ाओ या हमको बैरिया लड़ाओ या हमको सच पूछिए। तो सुरोनी नगर एक पारिवारिक हमारी सीट थी, हमारी पत्नी वहाँ से MLA थी, मिनिस्टर थी, तो यदि पार्टी रिप्लेस करती तो उसके लिए मैं, जबकि भाई आप ही के चैनल सबसे पहले आपके चैनल ने चलाया था कि पति पत्नी और तीसरा, आपका चैनल नहीं चलाया था। तो भाई वो एक था कि भाई पत्नी का कटे तो पति को मिले, या फिर हम तो उस समय ये भी कहे थे कि भाई किसी को भी मिले। और जिस दिन से राजेश्वर सिंह को टिकट मिला मैं उनके साथ लग गया। नहीं, लेकिन सुरेंद्र सिंह के टिकट कटने को लेकर के क्या आप मानते हैं, ये फैसला ठीक हुआ? आप बता रहे हैं बड़े नेता हैं बलिया जिले के, तो ऐसे में नुकसान नहीं होगा पार्टी का? देखिए बड़े बड़े निर्णय जो होते हैं, कभी बहुत बड़ी निर्णय के लिए कभी छोटी निर्णय जो है करने पड़ते हैं। कोई ये नहीं है मैं तो सभासद का टिकट लखनऊ में सिंबल मिल करके मैं जमा कर था 1995 में, आप पूछिए लखनऊ के लोग बताएंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2017 में मेरी पत्नी को लोग विधायक बनाए, मंत्री बना दिए। तो कब क्या अवसर किसको लिए आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। वो इंतजार कहाँ कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं निर्दलीय लड़ेंगे। कभी छोटी चीजें अरे कह रहे हैं लेकिन वो हमसे भी ऑथेंटिक करता है पार्टी के। वो बहुत ही पार्टी के पुराने हैं और उनका बड़ा योगदान है बलिया के राजनीति में और हमारे उस संगठन में भी। वो ठीक है, स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत ये है, हम लोग मिलेंगे उनसे, क्योंकि जब वो हमको लड़ाने के लिए तैयार थे, हमको विधायक बनाने के लिए तैयार थे, वो कहते थे हम अपनी सीट पर आपको बना के विधायक बना के भेजेंगे, तो मैं उनसे बात करूंगा। आप कह रहे हैं गोद में खिलाए हैं, अब खिलाएंगे गोद में, आशीर्वाद मिलेगा? भी खिलाएंगे, आप पूछिए, आप उनके यहाँ जाइए, देखिए, आप पूछिए कि दयाशंकर सिंह ने ऐसा कहा, उनका क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या कार्यक्रम बलिया निकल रहे हैं आप? नहीं, पहले अपने जो नेतृत्व है उनको मिलूंगा, उनसे आशीर्वाद लूँगा, यहाँ के मित्रों से सबसे मिलजुल करके। देखिए हमारे यहाँ लखनऊ में भी बहुत सारे बलिया के बहुत सारे लोग जो लखनऊ रहते हैं आज बहुत यहाँ पर आ गए हैं, या हमारे और भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, तो सबसे मिलजुल करके। और मैं कल हम और आनंद शुक्ला जी दोनों साथ जाएंगे और हम लोग जो है सभी सीटें में इस बार बलिया से हम लोग जीते, उसके लिए हम लोग लग करके सब जीतेंगे। आनंद शुक्ला जी साथ में हैं? साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे, एक थे और एक रहेंगे। भाजपा में देखिए थोड़े बहुत समय के लिए लगता है कि भाई वो है, स्वाभाविक रूप से कहीं भी आदमी ज़्यादा रह लेता है। अब हम लोग लखनऊ खुद जो है, हम लखनऊ इतने दिन हम लोग रह लेते हैं, जब बलिया जाते हैं तो लखनऊ की यादें आती हैं, जब बलिया से लखनऊ आते हैं तो बलिया की यादें आती हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, आदमी मनुष्य है, तो जहाँ रहता लगाव तो हो ही जाता है। तो थोड़ी क्षणिक होता है, फिर आदमी फिर अपने मैदान में आ जाता है। तो देखिएगा हम और आनंद भाई एक गाड़ी में एक साथ कंधे में कंधे मिला करके जाएंगे और दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं। दयाशंकर सिंह को जा रहे हैं बलिया सदर सीट से चुनाव लड़ने और दावा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से फतेह होगी, पहले के मुकाबले अब बड़ी जीत होगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।